इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। का प्रोग्राम गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि आज जयंती मना रहे हैं हम दो महापुरुषों की, शास्त्री साहब की और महात्मा गांधी जी की। उन्होंने जब आंदोलन किया था तो नमक का आंदोलन था, जब अंग्रेज नमक के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे थे और उस आंदोलन को फिर स्थगित किया अंग्रेज़ों ने। और आज इस सरकार ने, ढोंगी पाखंडी तानाशाह सरकार ने, कोई ऐसी चीज़ खाने की नहीं छोड़ी जिस पे टैक्स ना हो। और 100 बात की एक बात कहूँ कि आप देखेंगे जवान इससे परेशान है, बेरोजगार घूम रहा है, नौजवान परेशान है। आप देखेंगे किसान बदहाल कर दिया इन्होंने, केवल झूठे झूठे वादे करके, जुमलेबाजी करके। और हमारा देश जो कि हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से जाना जाता है, इसलिए हम सबको मिलके एक संदेश देना है। और संदेश तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने दिया है कि इंडिया को जिताना है। इंडिया को जिताने का मतलब है कि आप लोकतंत्र को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, देश के भविष्य को बचाएंगे। और ये वर्तमान में जो 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें सब जन जन को मिलके, जो लोकतंत्र से प्यार करते हैं, जो संविधान को मानते हैं, वो इस आहुति में, अपने यज्ञ में अपनी आहुति रूपी वोट को डाल के हिंदुस्तान के बचाने का काम करेंगे। आज पूरे हिंदुस्तानियों से मैं एक दरख्वास्त करूंगा कि आज के दिन मैं तो सबसे एक बात कहूंगा कि ताकतवर हाथ ईश्वर ने, अल्लाह ने, वो इंसान को कमज़ोर हाथ की मदद करने के लिए बनाया है, जुल्म करने के लिए नहीं बनाया। किसी रोते हुए बच्चे की आंख के आंसू पूछने के लिए बनाया। देखिए, गांधी जी ने इस देश को शांति का, अहिंसा का मार्ग दिया, मगर आप देख रहे हो जो वर्तमान में जो सरकार हैं, शांति की भंग है और हिंसा ही हिंसा दिखाई दे रही है भारत के अंदर। बहुत बुरी स्थिति है। दूसरे नंबर, आज एक जयंती और है आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। उन्होंने भी दिया था एक नारा, जय जवान जय किसान। और आज की वर्तमान सरकार किसानों का भी अधिकार छीन रही है, उनको आत्महत्या करनी पड़ी 850 किसानों को। आपने देखा, अभी देख रहे हो 80 लाख पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन नहीं दी जा रही है, उन्हें पेंशन के लिए तरसाया जा रहा है। तो ये सरकार निकम्मी है, नाकारा है। और दूसरे नंबर, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों की हालत देख लीजिए आप। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना लुच्चा होगा, उसकी सरकार में, उसके मंत्रिमंडल में कितने लफंगे टाइप के होंगे। अभी संसद सत्र में देखा आपने कि महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या किया। मगर मैडम, किरदार से बाहर निकलो नाटक नौटंकी के। ये देश है, ये राष्ट्र है, आपको महिलाओं का विकास करना है, बच्चों का विकास करना है, मगर बच्चा का विकास कहाँ होगा। देखो, बदलाव के आने की चिंता, बदलाव तो बहुत सारे आ चुके हैं उनके जाने के बाद से। और जो सरकार आई है, हर जगह पर बांटना शुरू कर दिया मुसलमान को हिंदू से मुसलमान को। पहले एक ज़माना था जो सब एक साथ, एक परिवार के साथ रहते थे और पता ही नहीं चलता था कि कौन से धर्म के अंदर रह रहे हैं, किस जगह पे रह रहे हैं, सिर्फ एक फैमिली की तरह रहते हैं। लेकिन आज एक पड़ोसी को मारने पे लगा हुआ है। तो ये तो बदलाव आ चुके हैं इनके आने के बाद से। लेकिन अब उम्मीद यही है कि गांधी जी को जगाना होगा हम सबके अंदर, और फिर एक बड़ा हमें माहौल खड़ा करना पड़ेगा ताकि वापसी हम उस तरीके से अपने हिंदुस्तान को वापस ला सके। सन 2009 से आप साईं समिति से जुड़े हुए हैं और उसके माध्यम से आप गरीब बच्चों की मदद कर रहे हैं, तो आप किस प्रकार से गरीब बच्चों की मदद करें, ज़रा उसके बारे में बताइए। इस तरीक़ा से अभी यहाँ पे हमारे यहाँ कैंप है, झुग्गी झोपड़ी हैं, तो वहाँ के बच्चों को बुला के लाते हैं। अभी देखो, आपने देखा हो कितने बड़े ड्राइंग कंपटीशन में कैसे छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया। उनकी जो एनर्जी थी, उनके अंदर जो कामयाबी थी, वो निकल के बाहर आई है। तो संस्था ने उनको प्रोत्साहित किया है, इनाम दिए हैं, जैसे कि 1000 बच्चों को किताब, खाने वाने को करना। गांधी जयंती के मौके पे आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ, जिस तरीके गांधी जी ने शांति के मार्ग पे चले थे, आज हमें फिर दोबारा गांधी जी की जरूरत